हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस और उसमें हम एयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में वही टॉपिक को लेके कंटिन्यू करते हैं और आगे है हमारा एयर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे हमारे बुक में कुछ 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप इन पिक्चर को देखेंगे तो इस पिक्चर में हमें स्मोक दिखाई दे रहा है, जैसे कि धुआं दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो ये जो धुआं होता है, ये जो स्मोक होता है, ये डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसमें मिक्सअप होता है और जो बैलेंस होता है एयर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ओके, सो ये जो होता है इसमें हार्मफुल गैसेस होते हैं जो कि व्हीकल का जो फ्यूल होता है वो बर्न होने से होता है, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें से जो स्मोक होता है वो भी एयर को पोल्यूशन कर देता है, या फिर जैसे कि जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। मतलब क्या है इनकम्प्लीट कंबशन? मतलब क्या है, जैसे कि हाफ जलना जो फ्यूल है, मतलब वुड एंड कोल, जिसे हम क्या कहते हैं कि लाकुड़ या कोळसा, इसे हम कह सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये इनकम्प्लीट जब भी बर्न होते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है, उसमें से जो स्मोक निकलता है, वो भी एयर पोल्यूशन के लिए एक बड़ा रीज़न होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह का जो भी धुआं निकलता है, इससे एयर पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। मतलब क्या है कि फ्यूल जलने से जो हार्मफुल गैसेस जो एयर में मिक्सअप होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो एक तो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। ओके स्टूडेंट, तो इसमें एक और जानने वाली बात यह है कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसमें ओजोन लेयर होता है। मतलब क्या, एक हमारा एक जिसे हम संरक्षण कवच कह सकते हैं। तो ये जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर गैस, मतलब जिसकी संज्ञा है O3। ओके, तो ये जो गैस होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में होता है। ओके, और ये ओजोन गैस इट इज ये डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए सर्वाइव होने के लिए ये यूजफुल नहीं है, लेकिन ये जो लेयर है ये एक हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब जो अर्थ से लेके ऊंचाई तक इसका ओजोन लेयर का होना हर एक लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इससे निकलने वाले जो भी अल्ट्रा वायोलेट रेज होते हैं ये सन से आते हैं, जो डायरेक्टली हार्मफुल होते हैं किनके लिए? तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि ज़मीन पर, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए ये अल्ट्रा वायोलेट रेज क्या होते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं जो सन से निकलते हैं। तो ये ओजोन गैस क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वो रेज। ओके, ओजोन गैस जो होता है, ये जो अल्ट्रा वायोलेट रेज जो आते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, और इससे क्या होता है कि पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ है या जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो सकता है कभी, लेकिन जैसे कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये मोस्टली एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, विथ एयर के साथ होता है। तो ये अगर केमिकल गैस ये अगर हवा में फैल जाता है तो इससे क्या होता है, जो ओजोन का लेयर होता है हवा में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे द 16th of September को हम ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं।
क्योंकि ओजोन का महत्व जो है वो हर एक को समझाने के लिए हम 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि ओजोन का लेयर जो होता है, सॉरी ओजोन होता है जो यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं, इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये क्या है, हवा का जो कैसी हवा है, कितनी पोल्यूटेड है, तो ये सब बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे, नागपुर, यहाँ पे ये बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे वो शो करते हैं कि एयर का स्तर कैसा है या फिर एयर कितनी कौन से हार्मफुल एलिमेंट्स इसमें हैं, ये सब वो बोर्ड पे हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एयर के बारे में सीखा है। तो अभी नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, तो वो है वाटर। ओके, वाटर तो हम सबको पता है, हमारे डेली लाइफ में हमें वाटर की ज़रूरत बहुत होती है, या वो बाथिंग के लिए हो, फिर चाहे वो वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए हो, फिर मॉपिंग फ्लोर के लिए हो, ड्रिंकिंग हो, कुकिंग हो, और कई सारी जो चीज़ें होती है, मतलब सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक हमें पानी की ज़रूरत ही लगती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वी नेवर स्पेंड आवर सिंगल डे विदाउट अ वाटर। ओके, हम एक भी दिन यहाँ पे वाटर के विदाउट वाटर से नहीं रह सकते। सो आपको पता होना चाहिए कि हमें डेली 3 to 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, और बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो अगर स्मूथली फंक्शन करना चाहती है तो हमें डेली 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए। और अदर लिविंग थिंग्स, मतलब जो अदर लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी पानी उतनी ही ज़रूरत होती है, लेकिन वो हर एक की बॉडी साइज पे डिपेंड करता है कि किसको कितना पानी चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि वाटर plays a very important role in our life. Okay, so अगर हाइड्रोजन गैस जो होता है वो अगर एयर में बर्न होता है, बर्न मतलब क्या, जलता है, और उसका संपर्क अगर ऑक्सीजन से आता है तो उससे पानी फॉर्म अप होता है। ओके, ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा था। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जैसे कि नेचर में हमें पानी देखा है, बराबर है, पानी जो है हमने लास्ट पेज पे सीखा है कि पृथ्वी पे 71% वाटर है। ओके, और रिमेनिंग जो है वो लैंड है। इसका मतलब पानी बहुत ही ज़्यादा तरीके से हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन ये जो पानी है ये 3 स्टेट्स में होता है। मतलब क्या, पानी को ना तो कलर होता है, ना तो टेस्ट होती है, और ना ही स्मेल होता है। लेकिन इस पानी में कोई भी सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। मतलब क्या, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसे क्यों? अगर आप पानी में शक्कर डाल दे, मतलब शुगर डाल दे, तो वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर आप उसमें सॉल्ट डाल दे तो वो भी डिसॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। द ब्लड ऑफ एनिमल and the sap in plants contain a very high proportion of water. ओके, मतलब जो एनिमल्स का जो ब्लड होता है उसमें भी पानी, और जो प्लांट होते हैं उसमें भी पानी का जो प्रोपोर्शन होता है वो हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नो लिविंग थिंग्स, मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स है वो पानी के बगैर नहीं रह सकती। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर इज़ अ लाइफ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई दे रही है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन of water on the earth. Okay, so groundwater, ice and water in the forms. Okay, and water available for drinking. यहाँ पे 2 स्थल में हमें यहाँ पे वाटर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि हमारे पृथ्वी पे जो है ना
जो वाटर सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर मतलब कौन सा होता है कि जो सी वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन हम वो पानी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बहुत सा पानी जो है वो फ्रोज़न स्टेट में होता है। फ्रोज़न मतलब क्या, जिसका आइस बन चुका होता है, इस तरह होता है। और जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे लिए पानी अवेलेबल है जो कि हम ड्रिंक कर सकते हैं, और वो हमारे सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इनफ होता है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा है कि वाटर हमारे लिए कैसे यूज़फुल है और क्या क्या हम वाटर से करते हैं। तो स्टूडेंट, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और स्टूडेंट, ये एक्सप्लेनेशन की वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद।